एनिमेट स्टार्टिंग में हम कुछ हीरोज को देखते हैं जो कि अपनी एक साथी आश्रित को मार रहे होते हैं और उनमें से एक गालन उसकी एक आंख पर अटैक करता है। आश्रय उनसे इसका रीजन पूछता है जिस पर गालान बताता है कि तुम चार हीरोज ने इस मिशन को पूरा कर दिया है और अब हम तुम सभी को मारकर तुम्हारी जगह लेने वाले हैं। तुम्हारे मरने के बाद दुनिया में सिर्फ हम 7 वॉरियर्स को ही हीरोज का टाइटल मिलेगा। इसके बाद हमें पता चलता है कि इस मिशन पर 14 हीरोज को भेजा गया था, जहां 3 हीरोज की मौत हो जाती है और 4 हीरोज को मार दिया जाता है क्योंकि उन्होंने अपने एम्पायर को धोखा दिया था। और बाकी के बचे 7 हीरोज को एज ऑफ ग्लोरी से सम्मानित किया जाता है। वो इस दुनिया में 7 हीरोज के नाम से जाने जाते हैं। 20 साल के बाद हम आगे की स्टोरी को देखते हैं जहां पर एक लड़की कैरेज में छुपी हुई होती है। वो असल में बॉर्डरलैंड को पार करके एम्पायर में जाना चाहती थी। इधर हम कुछ सोल्जर्स के चीफ रासो को देखते हैं और वह उन सभी लोगों को मारने का ऑर्डर देता है जो बिना परमिशन के एम्पायर में जाने की कोशिश कर रहे होते हैं। रासो उन सभी से कहता है कि इंपीरियल पास के बिना कोई भी एम्पायर में नहीं जा सकता और जो भी एम्पायर में जाने की कोशिश करेगा उसे डेथ की सजा दी जाएगी। और इतना कहने के बाद रासो उन सभी को मरवा देता है। तभी कुछ सोल्जर्स उस बच्ची को पकड़कर राजो के पास लेकर आते हैं जो कैरेज में छुपी हुई होती है। और वह बच्ची उन सभी से कहती है कि मैं गलती से इस जगह पर आ गई हूं, पर रासो उसकी बात नहीं मानता है और उससे कहता है कि अब तुम्हें मरना होगा। तभी वहां पर एक लड़का आता है और वह उस लड़की को अपने साथ लेकर जाने लगता है। वह असल में उस लड़की को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके बड़े भाई होने की एक्टिंग कर रहा होता है और उस लड़की को पीपी नाम से बुलाता है। राजो उससे पूछता है कि तुम कौन हो, जिस पर वह लड़का रासो से कहता है कि मैं इस लड़की का भाई हूं। यह सुनकर रासो कहता है कि तुम दोनों तो बहुत ही अलग रेसेस के हो। फिर वह लड़का रासो को बताता है कि हमारी मदर्स अलग अलग है। लेकिन रासो उसकी बातों पर यकीन नहीं करता और अपने सोल्जर से कहता है कि वो दोनों को मार दे। इधर वह लड़का भी उन सभी से लड़ने के लिए रेडी हो जाता है, लेकिन तभी वहां पर एक आदमी आता है और रासो से कहता है कि ये दोनों मेरे साथ हैं। फिर वह आदमी रासो को कुछ गोल्ड कॉइन्स देता है और कहता है कि आप इन दोनों को छोड़ दें। राजो उन गोल्ड कॉइन्स को लेने के बाद उन दोनों को छोड़ देता है, जिसके बाद वह आदमी उन दोनों बच्चों को अपने साथ लेकर जाता है और उन्हें अपना नाम फिड बताता है। इधर वह लड़की बताती है कि मेरा नाम पीपी नहीं है और वह लड़का उससे कहता है कि मैं भी तुम्हारी पीछे वाली कैरेज में ही छुपा हुआ था, लेकिन तुम्हारी वजह से मैं इस जगह से निकल नहीं पाया। वेड उन दोनों से कहता है कि मैंने तुम दोनों को बचाने के लिए बहुत सारे पैसे दिए हैं और अब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आगे तुम जिंदा रह पाओगे या नहीं, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम दोनों इस जगह से चले जाओ। फिर वेड उस लड़के से कहता है कि तुम एक लिटिल हीरो हो। यह सुनकर वह लड़का वेड से पूछता है कि तुम मुझे लिटिल हीरो क्यों कह रहे हो। फिर वेड बताता है कि तुम जैसे बच्चों को एम्पायर में 7 हीरोज से मिलवाने के लिए लेकर जाना चाहते हैं और बड़े होकर उनकी तरह हीरो बनने का सोच रखते हैं, उन्हें हम लोग लिटिल हीरोज कहते हैं। यह सुनने के बाद वह लड़का वेड से कहता है कि मुझे लिटिल हीरो का नाम पसंद नहीं है। उसके बाद वेड उन्हें बताता है कि यहाँ पर एक स्मगलर है जो सभी को एम्पायर के अंदर जाने में मदद करती है। इतना कहने के बाद विड वहां से जा रहा होता है, तभी वह लड़का विड को रोकता है और उससे पूछता है कि क्या तुम मुझे उस स्मगलर के पास लेकर जाओगे। फिर विड उन दोनों से पूछता है कि आखिर तुम किस रीजन से एम्पायर जाना चाहते हो, जिस पर पाइपी बताती है कि यहाँ पर उसका सब कुछ खत्म हो चुका है, इसलिए अब वह एम्पायर में जाकर अपनी न्यू लाइफ स्टार्ट करना चाहती है। तभी उस लड़के को कुछ सेंस होता है और वह विड को बताता है कि यहाँ पर 13 सोल्जर्स आ रहे हैं। इसके बाद वह लड़का पीपी को पानी में फेंक देता है और उसके बाद वहां पर 13 सैनिक आ जाते हैं। वो सभी विद से कहते हैं कि तुमने रासो को पैसे दिए हैं, इसलिए अगर तुम्हें अपनी जान बचानी है तो तुम्हें हमें भी पैसे देने होंगे। उस लड़के को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि यहाँ पर आखिर चल क्या रहा है, जिस पर वेड उसको बताता है कि इस मोनेस्ट्री से बाहर जाने के लिए हमें बहुत सारे पैसे यहाँ के मंक्स को देने पड़ते हैं, इसलिए ये सभी गार्ड्स इस बात का फ़ायदा उठाते हैं और सभी लोगों से ब्राइब लेते हैं और जो उनकी बात को नहीं मानता उसे मार डालते हैं। फिर वो गार्ड्स उन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन वो लड़का उन्हें आसानी से मार देता है, जिसे देखकर विड बहुत ही हैरान हो जाता है। वो लड़का सारे सोल्जर्स को मार रहा होता है और उसकी सोर्ड स्किल को देखकर विड को यकीन नहीं हो रहा होता कि ये लड़का इतना ज्यादा स्ट्रांग कैसे हो सकता है। फिर वो उन सभी गार्ड्स को मारकर पानी में फेंक देता है और विड उस लड़के से कहता है कि तुम्हें मेरी मदद करनी होगी और वो लड़का इसके लिए मान जाता है। उसके बाद पीपी भी पानी से बाहर आ जाती है और उस लड़के पर गुस्सा कर रही होती है। फिर वो लड़का विड को अपना नाम कांजल बताता है और पीपी भी अपना असली नाम बताने वाली होती है, लेकिन कांजल उससे कहता है कि आज से तुम्हारा नाम पीपी ही रहेगा। उसके बाद वो सभी अंडरग्राउंड सिटी में आ जाते हैं जहां कुछ लोग रहते हैं और वो सभी एक बार के अंदर बैठकर खाना खा रहे होते हैं।
इधर विड बार के ओनर एल्टिया से बात कर रहा होता है कि क्या वो सभी को एम्पायर तक पहुंचा सकती है, और विड एल्टिया से डिस्काउंट भी मांग रहा होता है, जिस पर एल्टिया बताती है कि इसमें बहुत ज्यादा रिस्क है और तुम मुझसे डिस्काउंट मांग रहे हो। फिर विड बताता है कि उसने अपने सारे पैसे इन बच्चों को बसेने में स्पेंड कर दिए। विड एल्टिया को बताता है कि वो बच्चा कांजल बहुत ही स्ट्रांग है और हमारे बहुत काम आ सकता है, और एल्टिया कांजल की तरफ देखती है। फिर विड कांजल के पास आता है और उसे कहता है कि यहाँ की ओनर तुमसे बात करना चाहती है, इसलिए तुम उसे गुस्सा मत दिलाना। इसके बाद कांजल एल्टिया से बात करने के लिए उसके रूम में आता है और एल्टिया उसे बताती है कि सिर्फ एक लास्ट शिप बची हुई है, लेकिन उसे एम्पायर पहुंचने में 2 दिन लगेंगे क्योंकि सिविल वॉर शुरू हो चुकी है और 1,000 स्पीयर के पास 7 हीरोज कैंप कर रहे हैं। अगर तुम उनसे मिलना चाहते हो तो तुम्हें इस शिप को पकड़ना होगा, वरना नहीं मिल पाओगे। यह सुनकर कांजल बहुत खुश हो जाता है। इधर रासो भी सारे गार्ड्स के साथ अंडरग्राउंड सिटी में आ जाता है और तभी एक आदमी एल्टिया के बारे में गलत इंफॉर्मेशन देकर टैक्स से बचना चाहता है। एल्टिया बताती है कि यहाँ कोई गलत काम नहीं होता है, लेकिन रासो उस आदमी को पकड़वा लेता है और जब वह सच्चाई बता देता है तब भी रासो उसे मार देता है और बाकी सभी गार्ड्स को ऑर्डर देता है कि यहाँ के सारे लोगों को मार दो। फिर राजो को वहां पीपी दिखाई देती है और वो उसे पकड़कर मारने ही वाला होता है कि तभी वहां कांजल आ जाता है। कांजल अटैक करता है और रासो के सारे गार्ड्स को मार डालता है, जिसे देखकर रासो बहुत डर जाता है और भागने लगता है। साथ ही मार्शल लॉ लागू कर देता है और सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए सोल्जर्स को आदेश देता है। रासो कंजल को मारने के लिए रंगरेज को हायर करता है। इधर एल्टिया विड और बाकी सभी को बताती है कि मार्शल लॉ शुरू हो चुका है, इसलिए हमें जल्दी से यहां से निकलना होगा। कांजल ऊपर मून की तरफ देखता है और कहता है कि मैं उन सभी को हरा सकता हूं। फिर एल्टिया उन सभी को अपने साथ अंडरग्राउंड रास्ते से ले जाती है और बताती है कि इस अंडरग्राउंड बेस का यूज बहुत साल पहले विचेस करते थे। वह बताती है कि वह एक बार अपने एक फ्रेंड के साथ यहाँ आ चुकी है। रास्ते में उन्हें कुछ मॉन्स्टर्स मिलते हैं जिन्हें एल्टिया मार देती है। फिर आगे जाकर उन्हें एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर दिखाई देता है, जिसे देखकर एल्टिया डर जाती है। कांजल उस मॉन्स्टर पर अटैक करता है, लेकिन उसका अटैक काम नहीं करता। मॉन्स्टर उसे पकड़कर छत पर मारता है, जिससे कांजल बहुत चोटिल हो जाता है और बेहोश हो जाता है। यह देखकर विड और एल्टिया बहुत डर जाते हैं और एल्टिया वहीं बैठ जाती है और कहती है कि अब हम जिंदा नहीं बचेंगे। विड एल्टिया से कहता है कि हम इतनी आसानी से हार नहीं मान सकते। जैसे ही मॉन्स्टर उन पर अटैक करने वाला होता है, विड उससे फाइट करता है। विड अपने अटैक से मॉन्स्टर को नीचे गिरा देता है और उसके सिर पर चोट करता है, लेकिन मॉन्स्टर फिर से विड पर अटैक करता है, जिससे विड भी बुरी तरह इंजर्ड हो जाता है। जैसे ही मॉन्स्टर एल्टिया और पीपी को खाने के लिए बढ़ता है, खांजल उठता है और उस मॉन्स्टर को मार डालता है। यह देखकर सभी बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन तभी कांजल को एक अटैक सेंस होता है जो उसकी तरफ आ रहा होता है, पर कांजल उस अटैक को ब्लॉक कर लेता है। इसके बाद वहां रासो रंगरेज के साथ आता है और कहता है कि अब तुम सब मरने वाले हो। कांजल और पीपी को रोने की आवाज सुनाई देती है और रासो बताता है कि रैंगरेज भी तुम्हारी तरह एक डमी ह्यूमन है, लेकिन उसने मोनेस्ट्री की पावर देखकर हमें ज्वाइन कर लिया और हमें तुम्हारे बारे में सारी इंफॉर्मेशन दे दी, जिसकी वजह से हम तुम्हें पकड़ पाए। यह सुनकर एल्टिया उससे कहती है कि तुम अपने ही रेस के लोगों को कैसे धोखा दे सकते हो, लेकिन रैंगरेज कुछ भी नहीं कहता। यहाँ रास रंगरेज को उस पर अटैक करने के लिए कहता है और रंगरेज अपनी मैजिकल स्वॉर्ड से अटैक करता है, जिसे कंजल रोक लेता है। कंजल रंगरेज को स्वॉर्ड का यूज करने से मना कर रहा होता है, जिसे सुनकर रासो को लगता है कि कंजल डर चुका है। इधर पीपी बताती है कि उस सोर्ड में एक फेरी को सील किया गया है और उसकी पावर का यूज किया जा रहा है, जिस वजह से वह फेरी बहुत दर्द में है और तेज चीख रही है। उसकी आवाज सुनकर कंजेल को भी बहुत बुरा लग रहा होता है। फिर रंगरेज वहां से जाने लगता है और रास उससे इसका रीजन पूछता है, जिस पर रंगरेज बताता है कि उसने अपना काम पूरा कर दिया है। तुमने मुझे इन्हें शिप में जाने से रोकने के लिए हायर किया था और मैंने अपना काम पूरा कर दिया। फिर रास रंगरेज से कहता है कि मैं तुम्हें और ज्यादा पैसे दूंगा, इसलिए तुम इनको यहीं खत्म कर दो। और यह सुनकर रंगरेज दोबारा कंजल पर अटैक करता है, जिससे कंजेल अंडरग्राउंड रन्स में गिर जाता है। इधर विड शिप को जाते देख एलटीआर एन और पीपी से कहता है कि हमें जल्दी से शिप के अंदर जाना होगा। पीपी विड से कहती है कि हम कंजल को अकेला छोड़कर नहीं जा सकते, लेकिन विड बताता है कि हमें कंजेल की फिक्र नहीं करनी चाहिए, वह ठीक ठाक वापस आ जाएगा, अभी हमारा यहां से निकलना इंपॉर्टेंट है। इधर रास अंडरग्राउंड रन्स में आ जाता है और कंजल से कहता है कि यहाँ तुम्हारी पावर काम नहीं करेगी, क्योंकि यहाँ मून की लाइट नहीं है और अब मुझे पता चल चुका है कि तुम्हारी पावर्स मून लाइट से मिलती है। फिर रास अपने स्ट्रॉन्ग गार्ड्स को बुलाता है और उन्हें कंजेल को मारने का ऑर्डर देता है। कंजेल अपने पास्ट को याद करने लगता है, जहां हमें पता चलता है कि रास लिट असल में रीइंकार्नेटेड कंजेल है, जो 20 साल पहले अपनी साथी इरीना के साथ इस रन्स के अंदर आया था।
इरीना ने उसे इस रन्स के सभी ट्रैप्स के बारे में बताया था और अपनी लाइफ को वहीं सैक्रिफाइस कर दिया था। इधर रास अपने गार्ड्स को कंजेल पर अटैक करने के लिए कहता है और सभी गार्ड्स कंजेल पर अटैक करते हैं, लेकिन कंजेल उनके अटैक्स को डॉज कर लेता है। ये देखकर रासो कहता है कि ये कोई नॉर्मल बच्चा नहीं है, तुम्हें इसे सीरियस होकर फाइट करना होगा। फिर सभी गार्ड्स सीरियसनेस से फाइट करते हैं, पर कंजेल आसानी से उनके अटैक्स को डॉज करते हुए सीधे रासो के पास पहुंच जाता है, जिसे देखकर रासो डरकर भागने लगता है और नीचे गिर जाता है। जैसे ही कंजेल उसके पास आता है, बाकी गार्ड्स कंजेल पर पीछे से अटैक करने वाले होते हैं, लेकिन तभी कंजेल अपनी सोर्ड को फ्लोर पर मारता है, जिससे वहां का ट्रैप एक्टिवेट हो जाता है और सारे गार्ड्स मर जाते हैं। ये देखकर रासो बहुत हैरान हो जाता है और कंजल से पूछता है कि तुम्हें इस रन्स के ट्रैप्स के बारे में कैसे पता है, जिस पर कंजल बताता है कि वह इस जगह पर पहले भी कई बार आ चुका है, इसलिए उसे यहाँ की सारी जानकारी है। इसके बाद वह डोर के पास चला जाता है जहां मंक खड़ा होता है। मंक कंजेल से कहता है कि यह मोनास्ट्री का सीक्रेट पैलेस है और यहाँ आना मना है, लेकिन कंजेल उसे इग्नोर करके सीधा अरघाना के पास चला जाता है। मंक कंजेल को बताता है कि यहाँ उन 7 हीरोज के अटेंडेंट्स को रखा गया है जिन्होंने बॉर्डरलैंड्स पर 1000 स्पीयर बनाए थे। यह सुनकर कंजेल मंक को चुप रहने के लिए कहता है और अरगाना से कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि जिस इंसान ने सभी की जान बचाने के लिए खुद को सैक्रिफाइस कर दिया, उसे अब वही हीरोज के अटेंडेंट्स मार रहे हैं। इधर मंक रासो से पूछता है कि यह लड़का कौन है, जिस पर रासो बताता है कि यह लिटिल हीरो है जो एम्पायर के खिलाफ है। फिर कंजेल अरगाना के पास जाता है और उससे कहता है कि हम सालों बाद मिल रहे हैं, लेकिन मैं तुम्हारी सैक्रिफाइस को बर्बाद नहीं होने दूंगा, मैं तुम्हें आजाद कराने आया हूं। मंक कंजेल को 7 हीरोज के पास्ट के बारे में बताता है कि सालों पहले एम्पायर के 14 वॉरियर्स को डेथ ऑफ फॉरेस्ट में भेजा गया था, जहां 3 वॉरियर्स वहीं मारे गए और 4 वॉरियर्स ने एम्पायर को धोखा दे दिया, जिस वजह से उनकी मौत हो गई। बाकी बचे 7 योद्धाओं को 7 वीरों का शीर्षक दिया गया, जिन्होंने साम्राज्य को बचाया था। फिर कंजेल अपना पास्ट से याद करता है कि वह और अरघाना दोनों साथ में रन्स के अंदर जाने का प्लान करते हैं, लेकिन सभी वॉरियर्स को बाहर रुकने के लिए कहा गया था ताकि वह बाहर की सिचुएशन को हैंडल कर सके। इधर मंक बताता है कि जब वो मर्चेंट था तब इस जगह पर आया करता था और उसने अपनी आंखों के सामने इन स्पीयर्स को बनते हुए देखा, जिसके बाद उसने इस जगह पर यह मोनेस्ट्री बनाया और 7 हीरोज में से एक लैंड ग्रैब स्टोन मलिक ने उसको यह सारी जिम्मेदारी दे दी थी। इसे सुनकर कांजल हंसने लगता है और इंग्रा से कहता है कि अब उस बैंडिट को लैंड ग्रैब का टाइटल दे दिया गया है। इंपीरियल ने उस बैंडिट को हमारे साथ मिशन पर भेजा था और स्टोन मलिक ने मेरा हाथ काटा था। वो बाकी के हीरोज के साथ मिलकर मुझे मरता देख बहुत खुश हो रहा था। उसने भी मुझे धोखा दिया था और बाकी के 6 हीरोज के साथ मिलकर मेरी बॉडी को काट रहे थे। इसलिए मैं उन सभी से अपना और बाकी के हीरोज का बदला लेकर रहूंगा। इतना कहने के बाद कांजेल अपनी सोर्ड निकालता है और उस मैजिक सर्कल को खत्म करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी मंक उस पर अटैक कर देता है। कांजल मॉन्ग के अटैक को ब्लॉक कर देता है और मैजिक सर्कल को इरेज कर देता है, जिससे पूरी मोनेस्ट्री तबाह होने लगती है और बॉर्डर पर लगे सारे स्पीयर्स भी गायब होने लगते हैं। उधर विड और बाकी सभी शिप को जाता देख रहे होते हैं और तभी गार्ड्स उन्हें पकड़ने के लिए आ जाते हैं। फिरोज सभी स्पीयर्स को गायब होता देखकर बहुत हैरान हो रहे होते हैं। इधर स्पीयर्स के गायब होने के बाद बॉर्डर के इस तरफ मौजूद सभी लोग एम्पायर की ओर जाने लगते हैं और कांजल रून्स के बाहर आ जाता है। कांजल इग्ना को याद करते हुए कहता है कि मैं उन 7 हीरोज को मारकर सबका बदला लूंगा। दूसरी तरफ हम रास को देखते हैं जो एक बड़े पत्थर के नीचे दबा होता है और तभी वहां रांग्रेज आ जाता है। रास उसे देखकर मदद की भीख मांगता है और बताता है कि मंक के मरने के बाद इस जगह का नया ओनर बनाने वाला है। रास रैंग्रेज से कहता है कि मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगा, लेकिन रैंग्रेज उस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करता और वहां पर बहुत सारे लोग रास से बदला लेने आ जाते हैं, जिसे देखकर रास बुरी तरह डर जाता है। दूसरी तरफ कुछ गार्ड्स एक शिप में बैठकर भागने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन विड और बाकी सभी वहां पहुंचकर शिप में बैठकर निकल जाते हैं। एलटीए सोच रही होती है कि उसका स्लम बिजनेस अब खत्म हो चुका है। इधर हम कांजल को देखते हैं जो एक ड्रैगन पर बैठकर उड़ रहा होता है और विड और बाकी सभी उसे सेफ देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। 7 हीरोज भी स्पीयर्स के गायब होते हुए देख रहे होते हैं और सोचते हैं कि इन सब के पीछे कौन है। इस इंसिडेंट के बाद सभी लोग डर गए होते हैं और तभी सोल्जर्स सभी लोगों को बताते हैं कि घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारी सुरक्षा के लिए 7 हीरो हमारे साथ हैं। यह सुनकर सभी लोग 7 हीरो को चीयर करने लगते हैं। उसके बाद हम मून टेम्पल के अंदर एक लड़की को देखते हैं जो नहा रही होती है और ऊपर मून को देख रही होती है।
कॉस्मिक लॉ बदल चुके होते हैं और शायद कुछ बुरा होने वाला है। उधर हम कांजल को देखते हैं जो सीधे 7 हीरोज की टेरिटरी में आ जाता है। तभी एक शिप उसे टक्कर मारती है। उस शिप में बैठा एक आदमी कांजल को देखकर कहता है कि मुझे पता था कि तुम यहां जरूर आओगे। तभी दूसरा आदमी कांजल पर अटैक कर देता है जिससे कांजल सीधा नीचे गिर जाता है। फिर ग्लेन और बाकी के हीरोज वहां कांजल के पास आते हैं। ग्लेन को सामने देखकर कांजल उस पर सोर्ड से अटैक करने के लिए बढ़ता है, लेकिन उनमें से एक हीरो कांजल पर मैजिक का स्पेल डाल देता है जिससे उसकी बॉडी मूव नहीं कर पाती। लेकिन कांजल अपनी पूरी पावर लगाकर खुद को मूव करने लगता है जिसे देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। तभी कांजल को पकड़ लिया जाता है और उसकी सोर्ड भी गिर जाती है। सभी लोग कांजल पर गुस्सा करते हैं क्योंकि उसने 7 हीरोज में से एक पर अटैक करने की कोशिश की थी और उसे मारने के लिए कहते हैं। लेकिन ग्लेन उन्हें रोकता है और कहता है कि यह लड़का बॉर्डरलैंड से आया है, इसने अपनी लाइफ में बहुत सफ़र किया है और इसे हमारी मदद भी नहीं मिल सकी थी, इसलिए ये गुस्से में है। ग्लेन कहता है कि अब हमें इसकी मदद करनी चाहिए और इसे मारने की ज़रूरत नहीं है। यह सुनकर कांजेल हैरान रह जाता है। फिर ग्लेन वहां से चला जाता है और सभी लोग ग्लेन की गाइडेंस देखकर उसे चीयर करने लगते हैं। कंजेल को अब यह समझ में आता है कि ग्लेन का असली मकसद दुनिया पर राज करना था। उसने इन 20 सालों में बहुत ज्यादा फेम कमा लिया है। तभी वहां कुछ सोल्जर्स आते हैं जिन्होंने पहले कंजेल पर अटैक किया था और उन्हें ये पता चलता है कि ग्लेन ने कंजेल को जिंदा छोड़ दिया है। ये सुनकर वो सब हैरान रह जाते हैं। इधर कंजेल निराश होकर जा रहा होता है कि तभी एक ड्रैगन उसे पकड़कर उड़ने लगता है। उस ड्रैगन के ऊपर एक लड़की होती है और वो कंजेल से कहती है, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया है और अब तुम्हारे मरने का टाइम आ चुका है। लेकिन तभी विड कंजेल को देख लेता है और उस लड़की पर अटैक कर देता है जिससे सब नीचे गिर जाते हैं। पीपी भागकर कंजेल के पास आती है और उस लड़की से पूछती है कि तुम भला कंजेल को क्यों मारना चाहती हो। जिस पर वो लड़की कुछ नहीं कहती और पीपी को सामने से हटने के लिए कहती है। इधर विड भी उस लड़की को पहचान लेता है। जैसे ही वो लड़की कंजेल पर अटैक करने के लिए जाती है तभी विड उसे रोकते हुए कहता है, प्रिंसेस आप यहाँ क्या कर रही हो। यह सुनकर वो लड़की विड से पूछती है, तुम इस जगह पर क्या कर रहे हो। दूसरी तरफ रोजन अपने ग्रुप के सभी सोल्जर्स को बताता है कि वो लड़का असल में बॉर्डरलैंड्स का हीरो है। कुछ मंथ्स पहले बॉर्डरलैंड्स पर कुछ रेबल्स ने अटैक कर दिया था और उन सभी रेबल्स को 3 महीने पहले अकेले कंजेल ने खत्म कर दिया। ये सुनकर एक लड़की कहती है, मुझे तो नहीं लगता कि कंजेल इतना ज्यादा स्ट्रांग है। पर रोजन बताता है, मैं उससे फाइट कर चुका हूं लेकिन उसने मुझे बहुत आसानी से हरा दिया। इधर वो लड़की विड को बताती है कि कंजेल ने मेरे बड़े भाई कराट को मार दिया, जिसे सुनकर विड हैरान रह जाता है। वो लड़की बताती है, मैं अपने क्लैन की 3rd प्रिंसेस हूं और मेरा नाम आना है। मैं कंजेल को मारकर अपने भाई की मौत का बदला लूंगी। इतना कहने के बाद वो सीधा कंजेल पर अटैक करने के लिए आती है। तभी पीपी उसके सामने आ जाती है और आना पीपी को मारने वाली होती है कि तभी कंजेल उठकर सीधा अपनी सोर्ड आना के सामने रख देता है। आना कंजेल के ऑरा को देखकर डर जाती है और वहीं गिर जाती है। इधर कंजल भी वहीं गिरकर बेहोश हो जाता है। उसके बाद सभी लोग शेल्टर में रेस्ट करने के लिए जाते हैं जहां बॉर्डरलैंड्स के सभी लोगों को रखा गया होता है। दूसरी तरफ हम मेयर को देखते हैं जो जेरेनबान से कहता है कि स्टोन मैन की एक आर्मी यहां आ चुकी है और क्या हमें इन बॉर्डरलैंड्स के लोगों को यहां अपने साथ रखना सेफ होगा। जिस पर जेरेनबान कहता है, हमें इस बात से परेशान नहीं होना चाहिए और मैं यहां सब कुछ अच्छे से मैनेज कर रहा हूं। इधर पीपी के पास उसकी ही रेस का एक लड़का आता है और वह पीपी को अपना नाम जाफी बताता है। जाफी पीपी से कहता है कि तुम हमारी रेस की हो इसलिए तुम्हें हमारे साथ रहना चाहिए। तभी वहां अल्तिया आ जाती है और उस लड़के को देखकर समझ जाती है कि वह पीपी की रेस का है। तभी वहां जाफी के पेरेंट्स भी आ जाते हैं। उसके पेरेंट्स आल्तिया को बहुत अच्छे से जानते थे क्योंकि आल्तिया ने ही उन्हें इस जगह तक आने में मदद की थी। जाफी के पेरेंट्स आल्तिया से कहते हैं कि ये जगह सच में बहुत अच्छी है और हमें बहुत खुशी है कि तुम्हारी वजह से हम यहां तक आ पाए। फिर जाफी पीपी को अपने साथ चलने के लिए कहता है और बताता है कि हम सभी रेस के लोग मिलकर अपना विलेज बना रहे हैं जहां हम सभी अच्छे से रह सकते हैं, इसलिए तुम्हें भी हमारे साथ चलना चाहिए। दूसरी तरफ प्रिंसेस आना विड से कहती है कि इस लड़के ने मेरे भाई को मारा है इसलिए मैं इसे मारकर अपने भाई का बदला लूंगी और वो विड की लॉयल्टी पर भी सवाल उठाने लगती है। यह सुनकर विड कहता है, मैं हमेशा से लॉर्ड करट का लॉयल रहा हूं लेकिन मैं तुम्हें अभी कंजल को मारने नहीं दे सकता और तुम्हें भी यह बात अच्छे से पता है कि लॉर्ड करट कभी भी बदला लेने में विश्वास नहीं करते थे। इधर कंजल भी उनकी बातों को सुनकर उठ जाता है और आना को सोड़ देते हुए कहता है, अगर तुम मुझे मारना चाहती हो तो मार सकती हो। यह सुनकर विड कंजेल को जोर से पंच करता है और कहता है, तुम्हें अब क्या हो गया है, मैं तुम्हें इतनी जल्दी मरने नहीं दूंगा। तुम्हें अभी एक अधूरा काम पूरा करना है मैन ऑफ ब्लैक सोर्ड,
इसलिए तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। पर कंजल को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर विड उससे कहना क्या चाहता है। फिर विड कंजल को बताता है कि मैं चाहता हूं कि तुम सेकंड प्रिंसेस सारिन, जो कि प्रिंसेस आना और लॉर्ड करट की बहन है, उसे बचाने में मेरी मदद करो। कुछ मंथ्स पहले प्रिंसेस सारिन अपने पास के एक क्लैन से मदद मांगने के लिए जा रही थी और मैं उसे गार्ड कर रहा था, लेकिन कुछ लोगों ने उसे किडनैप कर लिया और अब मैं चाहता हूं कि तुम उसे बचाने में मेरी मदद करो। मुझे ये अच्छे से पता है कि तुम इस काम को कर सकते हो। पर कांजल इस बात से मना कर रहा होता है, जिसे सुनकर विड उससे कहता है कि तुम्हें आखिर किस बात का डर है। तुम वो मैन ऑफ ब्लैक स्वॉर्ड हो जिसने पूरी रेबल आर्मी को अकेले खत्म कर दिया था, और मुझे यह भी पता है कि उन थाउजेंड ऑफ स्पीयर्स के गायब होने के पीछे भी तुम्हारा ही हाथ है। इसलिए मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूं कि तुम प्रिंसेस को बराने में मेरी मदद करो। 3 दिन बाद पीपी कांजल को सूप देती है और कहती है कि अब से मैं जाफी के पेरेंट्स के साथ रहूंगी, पर अगर तुम इसी तरह रहोगे तो मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा पाऊंगी। तभी वहां पर जीरन पेन आ जाता है और उसे देखकर कांजल अपनी सोर्ड निकालने ही वाला होता है, लेकिन पीपी उसे रोक देती है और बताती है कि जीरन पेन असल में क्रेवलैंड सूजस का कैप्टन है और उसने हमारी बहुत मदद की है। उधर जंगल में कुछ बैंडिट्स लड़कियों को पकड़ लेते हैं और जाफी उन्हें देख लेता है। बैंडिट्स का लीडर अपने साथियों को ऑर्डर देता है कि जाकर जाफी को खत्म करें, जिसे सुनकर जाफी वहां से भागने लगता है। इधर वेट जेरन पेन को पकड़ लेता है और उससे पूछता है कि तुमने प्रिंसेस सारिन को कहाँ रखा है। जेरन पेन कुछ भी समझ नहीं पाता और पूछता है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। विड कहता है कि मुझे सब याद है, उनके नेबर्स ने प्रिंसेस को तुम्हारे पास लाया था। जीरन पेन कहता है कि शायद तुम्हें गलतफहमी हुई है, लेकिन विड कहता है कि मैं तुम्हारे इस बेकार एक्टिंग को अच्छे से जानता हूं और मुझे पता है कि तुम जैसा इंसान सच नहीं बोलेगा। जीरन पेन बताता है कि वो इस आर्मी का सोल्जर है, लेकिन विड उसकी बातों पर भरोसा नहीं करता। ये देखकर जीरन पेन रोने लगता है और विड को नीचे गिरा देता है। तभी वहां जाफी आता है और जीरन पेन के पीछे छिप जाता है और उससे हेल्प की रिक्वेस्ट करता है। फिर वहां पर वो सभी बैंडिट्स आ जाते हैं और जीरन पेन से कहते हैं कि अगर तुम्हें अपनी जान बचानी है तो इस लड़के को हमारे हवाले कर दो। लेकिन जारन पेन मना कर देता है और अपनी सोर्ड निकालता है जिस पर स्टन मैलेज का कास्ट होता है। उसे देखकर सारे बैंडिट्स हैरान रह जाते हैं। जायरन पेन बताता है कि यह सोर्ड उसे फार्गो ने दी थी और वो इस आर्मी का लीडर है। तभी बैंडिट का लीडर भी अपनी शर्ट दिखाता है जिस पर सेम क्रेस्ट होता है और बताता है कि हमें यह शर्ट फार्गो ने दी थी और हम उसके लिए काम करते हैं, इसलिए अगर तुम हमारी बात नहीं मानोगे तो तुम स्टन मैलेज के खिलाफ जाओगे। यह सुनकर जायरन पेन कुछ नहीं कहता और उधर बैंडिट्स चाफी को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन तभी कंजल बीच में आकर सबको काट देता है। यह देखकर सब शॉक हो जाते हैं। कांजल सारे बैंडिट्स को मार रहा होता है और बैंडिट लीडर डर जाता है। कांजल उससे कहता है कि मैंने तुम्हारे इतने लोगों को मार दिया, लेकिन तुम्हें बचाने के लिए स्टन मैलेज अभी तक नहीं आया, शायद वो तुम्हें बचाने नहीं आएगा। फिर बैंडिट्स कांजल को एक सोर्ड दिखाते हैं और कहते हैं कि शायद तुम्हें इस क्रेस्ट के बारे में कुछ नहीं पता। तभी कांजल उस सोर्ड के साथ साथ बैंडिट का हाथ भी काट देता है, जिसे देखकर वो डर कर भागने लगता है। उधर ग्रैंड पेन उस बैंडिट से पूछता है कि तुम्हें ये सोर्ड कहां से मिली और तुमने उस लड़के के साथ क्या किया। तभी लॉर्ड फार्गो वहां आ जाता है और उसे देखकर सारे बैंडिट्स खुश हो जाते हैं। ग्रैंड पेन फार्गो को देखकर पूछता है कि बड़े भाई, आप यहाँ किस काम से आए हो। बड़ा भाई सुनकर सब हैरान रह जाते हैं। फिर वो बैंडिट्स भी फार्गो के पास आते हैं, लेकिन फार्गो उन्हें मार देता है। फार्गो बताता है कि वो क्रेस्ट 1 मंथ पहले चोरी हो गया था और उसे पता था कि ये क्रेस्ट इन बैंडिट्स के पास आ जाएगा। ये सुनकर ग्रैंड पेन कहता है कि मुझे अपने भाई पर भरोसा था कि वो ऐसा कोई गलत काम नहीं करेगा। फिर फार्गो कंजल से कहता है कि तुम्हारी सोर्ड स्किल सच में बहुत अच्छी है और कांजल अपना इंट्रोडक्शन देता है। और इसी के साथ हमारा ये वीडियो खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।